क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन में कहता है कि 2 mm डायमीटर वायर, एक वायर है जिसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1 mm होगा, ठीक है। विद 0.8 mm थिकनेस भी अपने को दे रखा है 0.8 mm, ये थिकनेस दे दिया 0.8 mm। उसके बाद क्या कहता है, इसका के दिया हुआ है, के आई 0.1 वाट पर मीटर केल्विन इज यूज इन सर्टेन इलेक्ट्रिकल, किसी इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया गया। द इंसुलेटेड सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर विद कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है 40 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, ठीक है। ये एम्बिएंट है, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि द परसेंटेज चेंज इन हीट ट्रांसफर इफ क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, जो यहाँ पे 0.8 मीटर का थिकनेस है, इसके जगह अगर हम क्रिटिकल थिकनेस यूज करें तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा हीट ट्रांसफर में, वो निकालना कह रहा है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल केस का निकालते हैं, फिर क्रिटिकल थिकनेस वाला केस निकालेंगे। दोनों की वजह से जो हीट ट्रांसफर आएगा उनको निकालेंगे पहले। तो पहले थर्मल सर्किट तो बना ले। ये हो गया T1 इस सरफेस का टेम्परेचर, और इधर आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T इन्फिनिटी। ये RTH1 इसका रेजिस्टेंस, और ये कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो Q डॉट क्या हो जाएगा, T1 माइनस का T इन्फिनिटी। RTH1 क्या हो जाएगा, ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, ln R2 बाई R1 2 पाई KI इंटू L प्लस का 1 बाई HA। ए क्या हो जाएगा, टू पाई R2L, ठीक है। यहाँ कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, T1 माइनस T इन्फिनिटी तो दिया नहीं हुआ है। R2 क्या हो जाएगा 1.8, 1 प्लस 0.8, 1.8 बाई 1 2 पाई KI ये दिया हुआ है 0.15 इंटू लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ भी नहीं दिया हुआ है मेरे को, कहीं पे भी लेंथ नहीं दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस 2 पाई L के फैक्टर को ऊपर कर देते हैं इसके साथ, और KI हमको पता है 0.15 प्लस 1 बाई HR2, क्योंकि 2 पाई L तो ऊपर चला गया। H कितना है 0.40 इंटू R2 कितना है 1.8। ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट, तो Q डॉट हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इस पूरे का वैल्यू आएगा 17.8, ठीक है। इस पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद 17.8 वैल्यू आएगा। अब सेकंड केस में क्रिटिकल रेडियस ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से Q डॉट सेकेंड केस का क्या आएगा, T1 माइनस का T इन्फिनिटी ln R2 की जगह आप क्या ले लेंगे, क्रिटिकल रेडियस RC ले लेंगे अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई L, फिर से ऊपर चला जाएगा KI प्लस का 1 बाई HR2, ठीक है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ln R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, अच्छा क्रिटिकल रेडियस तो निकालना ही भूल गया। R2 हो जाएगा KI बाई HA, तो ये 0.15 बाई 40 करेंगे तो 3.75 mm आएगा। तो यहाँ से 3.75 यहाँ रख देंगे। R1 कितना है 1 मीटर,
के आई कितना है, के आई 0.15 प्लस का वन बाई एच कितना था 40 इंटू R2 कितना है 1.8, नहीं R2 तो इस बार RC है, ठीक है, RC कितना है 3.75, 40 इंटू 3.75, और ये तो mm में चल रहा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया नया हीट ट्रांसफर Q.1 Q.2, तो Q.2 कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद C डिवाइडेड बाई इस पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है 15.49। अब अपने को निकालना है कितना हीट ट्रांसफर में चेंज आया, कुछ नहीं Q.2 माइनस Q.1 बाई Q.1 C बाई 15.49 माइनस का C बाई 17.8 बटे C बाई 17.8 इंटू 100 कर देने पे 15% का चेंज आता है।